की बुनियाद पे अपने हलके में लोगों से बात करता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो बंदे को एहसास होता है कि लोगों की हालत क्या है। मसला ये है कि जो गवर्नमेंट की बेहिसी है वो इसकी पॉलिसी से नजर आ रही है। जो गवर्नमेंट की अकरबा परवरी है, फजूल खर्ची है, वो उसकी स्पेंडिंग से नजर आ रही है। हम मानते हैं कि दुनिया में इस वक्त मुश्किलात हैं, एनर्जी क्राइसिस है, महंगाई है किसी हद तक, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से और अभी ये जो हो रहा है, इसके जो आप फिगर्स उठाएं, इनकी पॉलिसीज उठाएं, उसमें कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत अवाम दोस्त हुकूमत है या अवाम की मुंतखब हुकूमत है। आपने जो पेट्रोल की प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, आप अपनी नेबरिंग कंट्री में देख लें, अफगानिस्तान में देखें, इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, श्रीलंका में देखें, इर्द गिर्द के आपके जितने भी ममालिक हैं, उनमें आप पेट्रोल की प्राइसेस को देख लें और फिर अपनी देख लें कि उन्होंने क्राइसिस में अपने लोगों को क्या रिलीफ दिया या कितना बर्डन डाला, और पाकिस्तान में देखें कि हुक्मरानों ने कितना बर्डन डाला। ये जो आपने 105 से 161 रुपए पेट्रोल लेवी बढ़ाई है, इस पे जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, आपकी वैसे भी पॉवर्टी 44% है, आपकी इन्फ्लेशन 7% थी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि जो आपने प्राइस हाइक की है ये अभी 15% को क्रॉस करेगी। जनाब चेयरमैन, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसे कहते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी लॉजिस्टिक्स, आपकी एनर्जी कॉस्ट और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उस सारों की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। अब इससे होगा क्या, गरीब बंदे पे क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन उससे पहले मिनिस्टर फाइनेंस बैठे हुए हैं, एफबीआर का शॉर्टफॉल है तकरीबन 612 बिलियन रुपए। आप अगर पेट्रोल लेवी का हुजूम देख लें रेवेन्यू में, फेडरल रेवेन्यू में, वो 1/10 है जनाब चेयरमैन। तो सबसे आसान काम हुकूमत के लिए यह है कि क्राइसिस में क्योंकि इनकी शॉर्टफॉल है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दें। 200 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना, 122 रुपए पेट्रोल बढ़ाना, 100 रुपए पेट्रोल बढ़ाना, ये हुकूमत भूल जाती है कि इसका इंपैक्ट आम बंदे पे क्या होगा, गरीब बंदे पे क्या होगा, रेडी वाले, चिंची वाले, दुकानदार, कारोबारी तबका, उन पे क्या होगा। अब आपने पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ा दी, आपने इन्फ्लेशन को नहीं देखा, आपने बाकी कैलकुलेशंस नहीं देखी। ये इसको देखें कि आप गरीब बंदे पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा। जैसे ही आपने पेट्रोल प्राइस बढ़ाई, इसका डायरेक्ट और ब्रूटल इंपैक्ट गरीब बंदे पे आएगा। उसको उसकी जो इनकम है वो डेली बेसिस पे है, वो दिन का कमाता है, वो अगले दिन वो खा लेता है। आपने प्राइस बढ़ाई, उसकी इनकम तो बढ़ी नहीं, तो आप उसको पुश कर रहे हैं गरीब बंदे को कि आप कम खाएं, आप कम ट्रेवल करें, आप बेसिकली जो, क्योंकि आपकी पॉवर्टी वैसे भी 44% है, 20 से तो बढ़ जाएगी, नए स्टेटिस्टिक जो आएंगे, 24 में करोड़ में से 11 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं, इस पॉलिसी से वो बढ़ जाएगी। तो जो एक वक्त का खाना खा रहा है, आप उसको पुश कर रहे हैं इस पॉलिसी से, इस हुकूमत की, कि वो एक वक्त का खाना बच्चों को आधे पेट पे उसको लेके आए। तो जब गरीब बंदा इस तरह की जिंदगी जिएगा तो उसको जीने का हक, बेसिकली आप उसको कह रहे हैं कि इस मुल्क में जीने का आपको कोई राइट नहीं है। और फायदा क्या है, क्योंकि आप पैसे बढ़ा रहे हैं, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख रहे हैं जनाब स्पीकर। इस हुकूमत में बिजनेस करना, पैसे कमाना एक जुर्म है। कोई भी कारोबारी तबके से आप पूछ लें, उसका कारोबार बैठ गया, तो गरीब बंदा बैठ गया, लोगों के रोजगार बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इनकी अयाशियां कम नहीं हो रही है, जहाज खरीदे जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर किए जा रहे हैं, बाहर से पायलट लाए जा रहे हैं, और ये सारी पॉलिसीज इस बात का नतीजा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि ये खुद वोट के जरिए से नहीं आए, इनको लाया गया है, इनको मुसल्लत किया गया है। और अगर मैं कहता हूं मुसल्लत करना भी है
تو کوئی کام کے لوگ مسلط کرتے، نالائق لوگ قوم پہ مسلط کر دیے، یہ تباہی بربادی مچا دی اس قوم کی۔ 1% احساس نہیں۔ پچھلے 3 سال کی ان کی پالیسیز اٹھائیں، خدا کی قسم آپ کو ایک پالیسی میں نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے 24 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فائدہ پہنچایا ہو۔ وہ ساری پالیسیز ایک بندے کو کنٹرول کرنے کے لیے جس کا نام عمران خان ہے، پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کوئی پالیسی اس کے لیے نہیں ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کو اس ایوان سے فائدہ اٹھا سکے۔ ترمیمیں کیے جا رہی ہیں، قانون بدلے جا رہے ہیں، خود منسٹرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا قانون لا رہے ہیں، اور اس سے عام کوئی منسٹر یہاں سے اٹھ کے چلا جائے باہر، اس بلڈنگ سے باہر جائے 1 کلومیٹر، لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو جناب چیئرمین، اور اس کو یہ پتا ہو کہ جی لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ منسٹر فائنانس جائے باہر، لوگوں میں کھڑے ہو کے پوچھے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگوں کی کیا حالت ہے۔ میں اپنی سپیچ وائنڈ اپ کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، یہ دن گزر جائیں گے، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا۔ 2 روپے کا پیٹرول عمران خان نے مہنگا کیا تو آپ نے دنیا سر پہ اٹھائی، اور آپ نے کہا کہ کیونکہ رات کے اندھیرے میں 2 روپے پیٹرول مہنگا ہوا تو پرائم منسٹر چور ہے۔ تو جب 200 روپے مہنگا ہوگا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ڈکیت پلس ہے، چور پلس ہے؟ تباہی مچائی ہے انہوں نے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس ایک بندے کو کنٹرول کرنے میں یہ ساری پالیسیز لگی ہوئی، ان کی ساری انرجیز۔ ملک کو بہتر کرنے کے لیے ان کی کوئی پالیسیز نہیں ہے۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کسی حکومت کو سوچنا چاہیے، غریب بندے کے بارے میں تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ اگر ان کو نہیں پتا تو بیٹھ جائیں، لوگوں سے مشورہ کریں، کسی کام کے لوگوں سے مشورہ کریں، ان کو کوئی کام کے باتیں بتائیں، اس سے یہ نکل آئیں، بغض عمرانی اور بغض تحریک انصاف سے یہ نکل آئیں اور لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ یہ ملک کھڑا ہو جائے گا۔ سارا دن بھیک مارنے سے ملک نہیں چل سکتا۔ کبھی آپ ایک ملک کو $2.5 بلین دے رہے ہیں، کوئی اور کہے گا میرے پیسے واپس کر دیں، تو آپ پیسے قرض پہ چل رہے ہیں، اپنی انکم نہیں بڑھا رہے، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ گزارا کریں۔ تو لوگ تو گزارا کر رہے ہیں جناب چیئرمین، لیکن حکومت کی پالیسیز اور شاہی خرچی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔